हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट के द्वारा जो है एक ऑफिशियल नोटिस अभी रिलीज हुआ है, वो मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी। आप में से जितने लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर कोई फेल हो गया है या किसी के नंबर कम हो गए हैं, ठीक है। और अभी जैसे ये जो है नोटिफिकेशन आया तो मैंने सोचा आप सभी को बताना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ से परेशान थे कि उनका 1 या 2 नंबर से रुक गया है। इवन वो पहले पास थे और अभी उनके नंबर कम आ रहे हैं। तो इस सभी का समाधान है और आप में से बहुत सारे लोगों ने मेल भी किया था। तो फाइनली आप देख सकते हो 9 अक्टूबर को कैलकुलेशन सीट और ओएमआर सीट से रिलेटेड एक नोटिस जारी हुई है। इसको डाउनलोड करके देखते हैं और इस नोटिस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में पढ़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। आप जानते हैं कि सीटेट का एग्जाम हो चुका है। ये 20 अगस्त की बात हो रही है, जिस दिन 20 अगस्त को जो है आपका पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट आया और बहुत ही बेकार रिजल्ट बना है। बस 2 लाख तो पेपर 2 में और 2 लाख तो पेपर 1 में पास हुए और 1 लाख के आसपास तो पेपर 2 में। सोचिए इतना खराब रिजल्ट बना हुआ है इस बार। और आप देख सकते हैं 9-10 का। तो आखिर में है क्या, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन क्या है, ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। वीडियो छोटी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि उम्मीदवारों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि बोर्ड ने सीटेट अगस्त 2023 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को, अगस्त की बात हो रही है, उनके अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ ओएमआर सीट की प्रति के साथ आपको कैलकुलेशन सीट प्रदान करने का जो है निर्णय लिया गया है। जैसा कि आप बहुत सारे लोगों के कंप्लेन भी गए थे कि पहले पास थे अब फेल हो गए हैं, और जो आपने ओएमआर सीट में जो कैलकुलेशन सीट थी आपकी, जिसमें आपने टिक किया होगा या जिसमें बबल्स बनाए होंगे जो ओरिजिनल होता है उस, और आपने अपना मैच किया है, तो मतलब पहले पास थे बट जब रिजल्ट आया है ना तो रिजल्ट में आप फेल हो गए हैं, ठीक है। और ऐसी शिकायत बहुत सारे लोगों के साथ थी और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम सीटेट के द्वारा ऐसा जो है स्टेप लिया गया है। तो अगर आपको ऐसा डाउट है, देखिए जो पास हैं जिनका अच्छा खासा नंबर है ना, उन्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पास वाले क्यों अपना फालतू में पैसा बर्बाद करेंगे। बट यस, अगर आपको डाउट होता है और आपका डाउट एकदम सही है कि नहीं आपका नंबर बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ा नहीं है, क्योंकि देखो 500 रुपये भी बहुत होते हैं। तो उम्मीदवारों को आप सभी की रिक्वेस्ट पे ही आपको एक तो पैसे भी देने होंगे, तो आपको आपकी ओएमआर सीट की प्रति भी मिलेगी, उसके साथ गणना सीट दिया जाएगा। जो उम्मीदवार ओएमआर सीट की प्रति के साथ अपनी गणना सीट प्रदान करना चाहते हैं वे अपेक्षित शुल्क 500 के साथ, मतलब आपको 500 रुपए देने होंगे ओएमआर सीट और कैलकुलेशन सीट के लिए, दिनांक 10/11/2023 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। अब इसके लिए आवेदन करना होगा तो 10 नवंबर से पहले कर देना। अगर 10 नवंबर के बाद से आपने करने की कोशिश की तो वो पहली बात तो होगा ही नहीं, और करना भी मत, क्योंकि 10 नवंबर के बाद से जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कर लेंगे, पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। और अभी आपके पास समय है, 1 महीने का समय है। अगर आपको लगता है कि जी हाँ आपका ओएमआर सीट और गणना सीट आपको चाहिए ताकि आपके कुछ नंबर बढ़ जाए, क्योंकि अगर ऐसा मिलता है, मान लीजिए अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो आपका फिर रिजल्ट में भी संशोधन होगा। ये केवल देखने के लिए नहीं आया है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। पैसे आपको पता चल गए और 10 नवंबर से पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। जिन लोगों ने पहले ही आरटी अधिनियम 2005 के तहत या अन्यथा आवेदन कर दिया है वे 500 के आवश्यक शुल्क के साथ इसके लिए नए सिरे से निर्धारित तिथि से पहले आवेदन कर लें। मतलब 10 नवंबर से पहले आप कर लीजिएगा 500 रुपए के साथ। निर्धारित शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी दिल्ली, नई दिल्ली में देय सचिव सीबीएसई के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आपको भेजना है। समझते हैं ना, बैंक ड्राफ्ट, उसके माध्यम से जाएगा। ये ऑनलाइन पोर्टल जैसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ये लंबा है प्रोसेस। उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपना रोल नंबर, देखो आप आवेदन करेंगे तो उसमें रोल नंबर फॉर्मेट आ जाएगा, नाम, पता, ये बहुत सही ढंग से करना है क्योंकि स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपका ओएमआर सीट और गणना सीट आएगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे आपको अपना, देखिए बैंक ड्राफ्ट के पीछे, अच्छा बैंक ड्राफ्ट के ही पीछे आपको अपना रोल नंबर, नाम का उल्लेख भी किया जाना चाहिए, ठीक है। ये भी करना है। बैंक ड्राफ्ट के साथ निदेशक सीटेट को संबोधित आवेदन स्पीड पोस्ट द्वारा या सीटेट यूनिट सीबीएसई PS12 IP एक्सटेंशन पटपगंज दिल्ली, और ये नंबर दिया गया, इस पे भी आप इस पे भेजा जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो कितना लंबा प्रोसेस है। आपको भेजना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ओएमआर सीट की प्रति के साथ गणना सीट किसी भी संस्थान या स्कूल को प्रदर्शन, व्यावसायिक उद्देश्य या प्रिंट मीडिया के लिए प्रदान नहीं की जाएगी, ठीक है। उम्मीदवार की ओर से जमा किया गया आवेदन और अधूरा आवेदन बिना किसी संदर्भ के तुरंत खारिज कर देंगे। मानो जैसे कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं कि लाओ कर देते हैं और पैसे भी नहीं देंगे, अधूरा आवेदन कर देंगे, खारिज कर दिया जाएगा। बोर्ड के समक्ष प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। मतलब
अगर कुछ ऐसा पाया जाता है, अगर आपका सच में नंबर बढ़ता है तो वो नंबर बढ़ जाएगा आपका। ओमार सीट की प्रति के साथ गणना सीट उम्मीदवार को केवल स्पीड पोस्ट, एड्रेस एकदम सही भरना, क्योंकि जो आपके घर पे आएगा ना, ऑनलाइन नहीं आएगा कि आप डाउनलोड कर लेंगे, वो आपके घर आएगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो ऐसा एड्रेस मत दे देना कि वो 1 महीना घूमता ही रहे आपका ओमार सीट, ठीक है। सही एड्रेस देना एकदम सीरियसली। हालांकि किसी भी परिस्थिति में इस कार्यालय में 10 के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे। मतलब आपके पास 1 महीने का समय है। अगर आपको लगता है कि आपका नंबर बढ़ना चाहिए, आपके सामने ओमार सीट और गणना प्रति मतलब कैलकुलेशन सीट आनी चाहिए, तो यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस दिया गया है, आपको स्पीड पोस्ट करना है, बैंक ड्राफ्ट बनवाना है 500 रुपए का। और जो बैंक ड्राफ्ट आप बनवाएंगे उसके पीछे आपका रोल नंबर और नाम भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से ये सारी चीजें कर देंगे। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, देखो अगर आपको सच में लगता है कि यस आपका नंबर बढ़ा है बट रिजल्ट में आपको फेल कर दिया गया है, तो ही आप ऐसा करना, ठीक है। और अगर आपको लगे कि नहीं मेरा तो 10-15 नंबर है और नहीं होगा, तो फिर करने की जरूरत ही नहीं है। सीटेट दिसंबर पे फोकस कर लो। ये जिनका 1 या 2 नंबर से रुकता है ना, उन लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो भी जाता है, क्योंकि मान लो अगर आपके सच में 1 नंबर बढ़ जाते हैं, 2 नंबर बढ़ जाते हैं, तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे देना था, और अभी ये नोटिस आई है, टेलीग्राम पे भेज दूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।